हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 21 से 27 श्लोक को पढ़ेंगे आज। 21 से 27 है, 21 से 27। देखिए, विदुर जी ने कहा था कि वैकुंठ के मार्ग जो भक्त हैं उनकी सेवा दुरापह, जिनकी तपस्या अल्प है उनके लिए मिलना बहुत मुश्किल है। अब वहां पे बात समाप्त हो गई, अर्थात विदुर जी उनकी बातों का अभिनंदन कर रहे थे। मैत्री मुनि ने जो बोला उसका वो अभिनंदन कर रहे थे। उन श्लोकों में अभिनंदन करके अब वह 21, 22, 23 भी वह मैत्री मुनि की बातों का ही अनुवाद करेंगे। अनुवाद मतलब जो बोले हैं, और 23 भी है। हाँ, नहीं, 21 और 22 ही है। तेईस में भी जा रहा है क्या? हाँ ठीक है। तो 3 श्लोकों में वह कहेंगे, 21, 22 और 23 में वह यह कहेंगे, यानी रिपीट करेंगे कि जो मैत्री मुनि ने कहा है उसी को रिपीट करेंगे और उसके आधार पर फिर और प्रश्न करते चले जाएंगे। लिंक्स इजी हो रहा है। जैसे कई बार बोलते हैं प्रभु जी जैसे आपने बताया इस क्लास में और उसके बाद वो अपना प्रश्न करता है, यानी वो दिखाता है, मतलब लोग मतलब ये प्रस्तुत कर दिखाते नहीं, व्यक्त करते हैं कि हमने आपकी क्लास सुनी। ये आपने कभी नहीं किया कभी? जैसा प्रभु जी आपने कहा, तो जैसा कहा मतलब आपने, और बताते भी हैं कि जैसा आपने कहा कि भाई हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति भगवान के बारे में जानने की इच्छा करता है, तो आप उसके बाद आप प्रश्न कर दोगे। तो ये शैली है। शैली समझ में आ गया आपको? 3 चीजें वो बोलेंगे जो मैत्री मुनि बोल चुके हैं, तो उससे समझ में आ गया कि वो सो नहीं रहे थे, उनको पता है कि वो क्या बोला गया, समझ में आ गया उनको कि आपने कहा अब इसके बारे में और सुनना चाहता हूँ, ये बात बोल रहे हैं। तो आप मेरे पीछे बोलिए। सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकार्यण्यनुक्रमा, सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकार्यण्यनुक्रमा, तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद विभु, तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्रविशात् विभु। सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमा, सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकार्यण्यनुक्रमा, तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद विभु, तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशत् विभु। देखिए, अगर इस बात को ना समझें कि ये क्यों बोल रहे हैं विदुर जी, तो बिल्कुल अजीब सी बात लगती है कि जो मैत्री मुनि बोल रहे हैं उसी को फिर से रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप एक बार पकड़ लेंगे इस बात को, लिंक समझ लेंगे, तो बड़ा रुचि होती है। नहीं तो एकदम से लगता है कि ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऐसे बोलने लग गए कि आपने ये बोला, आपने व्हाई यू आर सेइंग दिस। सो ये समझ गए ना? अपने प्रश्नों को आगे फर्दर डीपर और विस्तार में जानने के लिए वह जो मैत्री मुनि बोले थे उसी का वह अनुवाद मीन्स ही इज रिपीटिंग द पॉइंट। ओके, सो हम लोग देखते हैं। संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महतत्व की सृष्टि कर लेने के बाद इंद्रियों और इंद्रियों विषय समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। अब इसकी व्याख्या की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं। भगवान ने महतत्व की सृष्टि करी, उसके बाद इंद्रियों के नियामक देवता आदि सब कुछ सृष्टि कर लिए, भगवान से प्रवेश किए। पहले अपनी काली शक्ति को प्रवेश करवाया, याद है? वो अलग अलग पले हुए थे, वो सबको चुपका दिया, फिर भगवान स्वयं भी प्रवेश किए। याद है मतलब जिसने सुना है। अब जिसने नहीं सुना है उसे क्या याद है? हमें नहीं पता क्या याद है। सो आगे देखते हैं। अन्वय। विभु सर्वसमर्थ भगवान अग्रे सृष्टि के आदि में सविकाराणी, विकारों के साथ, मतलब विकार मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आपको याद हो विकुर्वाणात शब्द था, महतत्व विकुर्वाणात, अहम तत्व प्रजायते ऐसे कर शब्द था कि महतत्व के विकुर्वाण यानी कि विकार को प्राप्त होने से अहम तत्व की सृष्टि हुई। और अहम तत्व में विकार हुआ तो 3 प्रकार का हो गया, फिर उसमें अन्य विकार होते गए। तो ये विकार मीन्स ट्रांसफॉर्मेशंस। तो विभिन्न प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन थे। उसमें थे इंद्रियां यानी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां तथा इंद्रिय अधिष्ठान अंग। इंद्रियस्थान मतलब ये जो गोलक होते हैं, आँख, ये एक आँख हमारा गोलक हो गया अधिभूत, और ज्ञानेंद्रिया जो सूक्ष्म इंद्रिय हैं वह हो गई अध्यात्म। देखिए, अब आप पिछली बार जो बातें सब सुने थे वो एकदम समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो दैट इज अंडरस्टूड कि वो बात आपको अज्यूम करनी होगी, और आप देख रहे हैं कि नहीं बच पा रहे हैं सृष्टि से।
कौन से दिन से आप लोग सृष्टि नहीं करते हैं? एनीवन हियर हु डज नॉट डू एनी सृष्टि? वाक सृष्टि तो करते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं। सृष्टि से इतना दूर भागेंगे? कैसे भागेंगे? ओके। महदादि अनुक्रमात, तथा महद आदि तत्वों की क्रम अनुसार। समझ गए? प्रधान की सृष्टि नहीं होती। प्रधान के बाद महतत्व, महतत्व के बाद सूत्र तत्व, सूत्र तत्व के बाद अहंकार, अहंकार के बाद 3 प्रकार के अहंकार, ऐसे क्रम से एक के बाद एक तत्वों का सृष्टि हुई। तेभ्य उद्धृत्य, उनके अंशों सहित विराजम सृष्टवा तम अनुप्राविशत, विराट शरीर का निर्माण करके उसमें, तम मतलब उस विराट पुरुष में, विराट शरीर में अनुप्रविष्ट अर्थात भगवान प्रविष्ट हो गए। तो यानी बेसिकली श्लोक का मतलब क्या है? सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने सारे इंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की और महतत्वादि की एक के बाद एक सृष्टि करी, विराट पुरुष की सृष्टि करी और उसमें प्रवेश हो गए। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, श्रीधरी, दूसरी बात पूछने के लिए विदुर जी मैत्रेय महर्षि की बातों का 3 श्लोकों से अनुवाद करते हैं। अनुवाद समझ में आ गया? ही रिपीट्स व्हाट ही वाज स्पोकन बाय मैत्रेय मुनि। जैसे मैंने इंग्लिश में बोला, तो अब आप हिंदी में बोलेंगे तो उसे अनुवाद कहेंगे, तो जो मैंने बोला उसी का अनुवाद किया जाता है ना, तो वही बात दोबारा बोल रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान महदादि के कार्यभूत अर्थात जो उसके कार्य थे, इंद्रियों आदि के साथ महदादि की सृष्टि किए और उन सबों से विराट को उत्पन्न किए तथा उनमें प्रवेश कर गए। बिल्कुल स्पष्ट है, सारा दर्शनी। अंततः संतुष्टि प्राप्ति के उल्लास में विदुर ने मैत्रेय मुनि द्वारा कही गई बातों की पुनरावृत्ति की, ताकि पूर्व श्रवण की गई लीलाओं का विस्तृत विवरण पूछ सकें। ये समझ में आया भाई? उन्होंने कहा कि आप जैसे भक्तों की सेवा करके व्यक्ति रतिरासो तीव्रम भवेत, रतिरासो भवेत तीव्रम, भगवान में तीव्र भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यह कह सकते भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है जो अपने आप में तीव्र है। ऐसा नहीं कि कोई शिथिल भाव भक्ति भी होती है। भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है जो कि तीव्र होती है, दुर्वार होती है, स्वाभाविक होती है। ऐसा व्यक्ति उनके सामने मिल गया तो उन्हें उल्लास नहीं होगा। उल्लास उस व्यक्ति को होगा जो भक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो ये तो भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, तो इनको ऐसे व्यक्ति मिल गए हैं जो वैकुंठ के मार्ग हैं, मैत्रेय मुनि। तो विदुर जी बड़े प्रसन्न हैं, तो प्रसन्नता में उनकी बातों का वह रिपीटिशन कर रहे हैं ताकि और वो बातें पूछ सकें। क्लियर? लीला कौन सी लीला के बारे में पूछेंगे? सृष्टि लीला। तात्पर्य, मैत्रेय मुनि के उत्तरों से पूरी तरह तुष्ट होकर विदुर भगवान के सृजन कार्यों के शेष अंशों को भी समझना चाह रहे थे, जिनका संकेत पिछली कथाओं से उन्होंने प्राप्त किया था। मतलब कि अभी ब्रह्मा जी की सृष्टि तो हुई नहीं है, ब्रह्मा जी के बारे में तो नहीं पता है ब्रह्मा जी क्या सृष्टि करेंगे, तो वह सब भी वो जानना चाहते हैं। नेक्स्ट, मेरे पीछे बोलिए। यमाहुराद्यम पुरुषम सहस्रांग्रियुरुबाहुकम, यमाहुराद्यम पुरुषम सहस्रांग्रियुरुबाहुकम, यत्र विश्व इमे लोकाः सविकाशं त आसते, यत्र विश्व इमे लोकाः सविकाशं तम आसते। यमाहुराद्यम पुरुषम सहस्रांग्रियुरुबाहुकम, यमाहुराद्यम पुरुषं सहस्रांग्रियुरुबाहुकम, यत्र विश्व इमे लोकाः सविकाशं त आसते, यत्र विश्व इमे लोकाः सविकाशं त आसते। तो मान लो कोई प्रश्न करे कि कौन प्रवेश किया, तो अब जो प्रवेश किया उसका परिचय यहाँ श्लोक में दे रहे हैं। यमाहुराद्यम पुरुषम, जिनको आदि पुरुष कहा जाता है, सहस्रांग उरुबाहुकम, जिनकी हजारों अंग्री मतलब आंख, उरु मतलब जांघ है और बाहु हैं। यत्र विश्व इमे लोका, जिनमें ये सारे विश्व जितने लोक हैं, सविकाशम, अपने अपने विकास के साथ अपने अपने सारे विभागों के संग आसते, उनके रोमकूपों में रहते हैं, अर्थात ये कारणोदशाई विष्णु को कहते हैं। मैं तेज चला गया थोड़ा सा, अनुवाद पढ़ते हैं। कारणार्णव में शयन करता पुरुष अवतार भौतिक सृष्टियों में आदि पुरुष कहलाता है, और उनके विराट रूप में जिसमें सारे लोग तथा उनके निवासी रहते हैं, उस पुरुष के कई कई हजार हाथ पांव होते हैं। अब आप ये बताइए कि अगर इसका लिंक ना पता हो तो कोई इंटरेस्ट आ रहा है श्लोक को पढ़ने में? कहाँ से अब जबरदस्ती बोल रहे हैं, जबरदस्ती क्यों बोल रहे हैं? लेकिन बड़ा सुंदर है कि कौन है वह भगवान जो प्रवेश करते हैं। अब आप यह प्रश्न उठाते हो तब इस श्लोक का महत्व समझाता है कि वो भगवान है।
पिछले श्लोक में लिखा ना कि तम विभु प्रविशत, कौन प्रवेश कर गया? ब्रह्मा जी प्रवेश किए, शिव जी प्रवेश किए, कौन प्रवेश किए? तो ये भगवान कारणवशायी विष्णु, भगवान महाविष्णु के बारे में बात हो रहा है। यम सहस्रांगुरुबाहुकम, जिनके सहस्त्रों चरण, अंग्री मतलब चरण, अंग्री मतलब आंख नहीं होता, गलत बोल दिया आपने, हाँ अंग्री मतलब चरण होता है, चरण, सहस्त्रों जंघा और सहस्त्रों हाथ हैं, उन्हें आद्यम पुरुषम आहु, प्रथम विराट पुरुष कहा जाता है। अब देखिए कई बार प्रश्न आ जाएगा कि भाई विराट पुरुष तो भौतिक है, तो देखिए विराट पुरुष भगवान का आदि अवतार है, भगवान का, महाविष्णु का, इसलिए उससे संबंध जोड़ कर लिखते हैं। यद्यपि विराट पुरुष की धारणा है, वह मटीरियल है, तो उस विराट पुरुष में भगवान प्रवेश करते हैं, तो इसलिए भगवान को भी विराट पुरुष कह देते हैं, कभी कभी उनको आदि पुरुष कहा जाता है। कौन कहते हैं? तो समझ लेना चाहिए कि पंडित जन है वह कहते हैं, पान वाले नहीं कह सकते। जब भी कह देंगे यम आहु, उनको कहते हैं, तो मतलब जो दिग्गज लोग हैं, जो शास्त्र के जानने वाले हैं, वह कहते हैं, ये समझ लेना चाहिए। दैट इज अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, और क्या बता रहे हैं उनके बारे में? यत्र, यत्र मतलब होता है जहां, तो इसलिए बोल रहे हैं जिन पुरुष के रोमकूप में, रोमकूप इज अ प्लेस ना, स्थान है ना, तो इसलिए कह रहे हैं यत्र। यत्र समझते हैं, यत्र मतलब जहां, तो जिन पुरुष के रोमकूप में, ते इमे विश्व, यह समस्त लोकाह, भुवन समूह, जितने भी 14 भुवन हैं, सविकाशम, अपने अपने विकासों के साथ। अब इसका क्या मतलब है? जैसे देखिए, अब क्या वो मथुरा विकास प्राधिकरण, तो उसका क्या मतलब है? वो बिल्डिंग बनाएंगे तो अपनी सारी बिल्डिंगों के साथ मथुरा है, कुछ समझ में आ गया ना? तो एक, अब पृथ्वी को आप पकड़ेंगे तो पृथ्वी केवल जल और पत्थर आदि नहीं है, ऐसे बहुत सारे विकास है कि नहीं? लोग रह रहे हैं, बॉम्बे है, दिल्ली है, न्यूयॉर्क है, वो सब पृथ्वी का ही विकास है कि नहीं? उनके अपेंडेजेस कह लीजिए, जो भी विकास उनके साथ आसते अर्थात अवस्थित है, मतलब इससे बाहर नहीं है। तो जितना जितना डेवलपमेंट हो रहा है ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड और ब्रह्मांड अपने सारे डेवलपमेंट के साथ भगवान महाविष्णु के रोमकूप में निवास करते हैं। यमाहुर, अच्छा जी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। श्रीधरी, प्रविष्ट पुरुष के स्वरूप को बतलाते हुए कहा कि इस विराट पुरुष के हजारों पैर इत्यादि हैं। वेद विराट पुरुष को ही आदि पुरुष कहते हैं, यानी कि वेदवाणी है ये। उस विराट पुरुष में ही ये सारा जगत बिना किसी संकोच के निवास करता है। सविकास का अर्थ लिया गया है बिना असंकोच। असंकोच मतलब नॉट इन अ कंप्रेस्ड फॉर्म, नॉट इन अ कंप्रेस्ड फॉर्म। संकोच, संकुचित, संकुचित मतलब कंप्रेस्ड, और असंकुचित मतलब पूर्ण रूप से अभिव्यक्त, फुल मैनिफेस्टेड फॉर्म में। नहीं समझ में आया? ये जितने भी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड वह भगवान के रोमकूपों में असंकुचित रूप में प्रवेश करते हैं। इतने भगवान के बड़े रोमकूप हैं कि इसमें पड़े रहते हैं। समझ आ रहा है? सविकास मतलब बोल रहे हैं कि असंकुचित रूप में, पूर्ण अभिव्यक्त रूप में। तात्पर्य, प्रथम पुरुष कारणोदकशायी विष्णु हैं, द्वितीय पुरुष गर्भोदकशायी विष्णु तथा तृतीय पुरुष क्षीरोदकशायी विष्णु हैं, जिनमें विराट पुरुष की कल्पना की जाती है, जिसमें सारे लोग अपने विभिन्न विस्तीर्णताओं के साथ निवासियों समेत तैरते रहते हैं। तो ये कौन से हैं? कारणोदकशायी विष्णु। यही अपने आप को अलग अलग रूप में विस्तारित कर रहे हो, अलग अलग नहीं, लेकिन सारे लोग कहाँ रहते हैं? महाविष्णु में। भाई गर्भोदकशायी विष्णु तो ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं ना, क्षीरोदकशायी विष्णु सबके हृदय में रहते हैं। तो जो बात आ रही है वो महाविष्णु के लिए ही आ रही है। अब वो थोड़ा और बताते हैं कि कैसे कैसे आगे सृष्टियों का वर्णन किया, डिटेल्स में बताते हैं। मेरे पीछे बोलिए। हाँ, रोमकूप में रहते हैं। चलिए, अरे पढ़ो यार आगे। यस्मिन् दशविधः प्राणः। देखिए चक्कर क्या है, ये जो हिंदी का उपयोग कर दिया जाता है उसको आप कहेंगे रोमकूप में कहाँ तैरते हैं? रोमकूप में कहाँ तैरते हैं मैं पूछूं? अब बुद्धि लगाइए। अरे वो रोमकूप अपने रोमकूप से सोच रहे हैं, आप विचार कीजिए। तैरते रहते, इतना बड़ा रोमकूप है, पूरा ब्रह्मांड समा गया तो तुम्हें तैर भी जाएगा तो क्या दिक्कत है? देखिए मैं इसलिए आपकी बात को अवॉइड कर दिया क्योंकि आप अपनी बुद्धि की लिमिटेशन भगवान पे लगा रहे हैं। तैरती रहती रोमकूप में कैसे तैरेंगे? हमारे रोमकूप तो एक बाल आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अरे भाई जब यही बोल दिया कि सारा ब्रह्मांड रोमकूप में है तो समझ लेते कि रोमकूप भी असीमित ही है।
सीमित की तो हर वस्तु सीमित ही होगी ना, इसीलिए मैं उस बात को छोड़ दिया था। देखिए प्रभुपाद बहुत सिंपल सी बात कहते हैं, क्या एक चींटी धारणा कर सकती है कि कोई व्यक्ति 100 साल तक जिएगा? कैन यू सी द वर्ल्ड थ्रू द रेफरेंस फ्रेम ऑफ चींटी? आपने देखा होगा अभी बारिश हुई थी तो कुछ चींटियां पंख ला के आती हैं, तो आप लोग शायद सोचते हो कि ये दिन में भी परेशान करेंगी। आता है मन में? नहीं आता ना। जी हाँ, तो आपके मन में यह कि वो थोड़ी देर के लिए फड़फड़ा रही हैं उसके बाद उड़ लेने दो। हमने क्या किया? कोई रिएक्शन नहीं किया, अपनी मच्छरदानी तांगी, भाई मच्छरदानी में तो अंदर नहीं आ सकती हैं, उड़ने दो, उसके बाद सुबह सब साफ। तो ये जो रोमकूप वाली बात है या जो भी भगवान की बात है वो हमारे डायमेंशन के बाहर है, जो बुद्धि की परे है बात, बस सुन लेना चाहिए। वो तैरते हैं उसमें है, वो दोनों ही बात सत्य हैं। हाँ कुछ कह रहे थे आप, बोलिए, माइक में पूछिए। प्रभु जी इसमें कह रहे हैं कि भगवान के रोमकूप में सारे लोग असंकुचित हैं, तो शायद असंकुचित कह के ये इंगित कर रहे हैं कि उनके रोमकूप भी बहुत विशाल है। यही ना बात है, यही बात है, लोग भी सारे भाई असंकुचित यही बात है। अगर आप बहुत किसी चीज को कंप्रेस करके रखते हैं, आप लोग घर में रखते भी होंगे, अलमारी में सब दबा के रखते हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा। इस बेड पे आप बैठे वहाँ सामान सब भर के रख दिया। अब जैसे जिसके अंदर मेरा वो क्या कहते हैं उसको, गद्दा भरा हुआ है, हम सो रहे थे। अब इसका असंकुचित रूप क्या है? पूरा फैल करके, वो चौड़ करके वो उस पर फैल के रहेगा। तो अब यहाँ स्पेस कम है तो हमें कुछ संकुचित करना पड़ रहा है कि भाई भक्त लोग एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ कोई, और आप लोग भी थोड़ा संकुचित ही बैठे हैं। अब हम लोग जब अपने हॉस्पिस के क्लासरूम में बैठते तो असंकोच होकर बैठते हैं, फैल के बैठते हैं कि नहीं? यहाँ तो टांग फैलाने का स्कोप नहीं है। या जैसे कि हाँ, अच्छा एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, टेम्पो में, अब तो समझ में आ गया होगा सब लोग, कौन व्यक्ति टेम्पो में नहीं बैठा है? कौन भाई राजकुमार का बच्चा, सॉरी राजकुमार राजा का बच्चा जो टेम्पो में कभी नहीं बैठा हो? भारत में आप टेम्पो में ना बैठे हो, 4 रोके बैठो, 4 की जगह 5 बिठा देगा। तो वहाँ संकुचित किया जा रहा है कि नहीं? लेकिन अब क्रिकेट के मैदान में या जो बड़े मैदान में तो आप निसंकोच बैठते हैं, आराम से फैल के बैठते हैं। तो ये इससे बहुत अच्छी बात आपने कही कि भगवान के रोमकूप इतने बड़े हैं कि पूरा ब्रह्मांड फुल साइज में वहाँ पे है, फुल साइज में। तब एक मन में शायद संशय, हम तो ये सुने थे कि ब्रह्मांड उनके रूपकूप से आते हैं और बढ़ते हैं, ऐसा आपने शायद सोच लिया हो, लेकिन वस्तुतः ऐसा बोला नहीं गया है। ब्रह्मांड भगवान के रूपकूप से प्रकट होते हैं। कहीं ऐसा नहीं सोच रहे थे आप कि ब्रह्मांड आ रहे हैं और उसका वो एक्सपैंड करना शुरू करते हैं, थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन। इतना नाक कैसे बड़ी हो सकती है कि पूरा ब्रह्मांड पूरा विस्तृत रूप में आ जाए? तो दिस इज कूपमंडूक न्याय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस्मिन् दशविधः प्राणासेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृतः, सॉरी, यस्मिन् दशविधः प्राणासेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत्, यस्मिन् दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत्, त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्वनः, त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्वनः, यस्मिन् दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत्, यस्मिन् दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत्, त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्वनः, त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्वनः। हे महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रियां, इंद्र विषय तथा 10 प्रकार के प्राण 3 प्रकार की जीवनी शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। अब यदि आप चाहें तो कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों यानी वर्णों की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करें। तो देखिए जहाँ पे बात समाप्त हुई थी विद्यमान रहते हैं, यहाँ तक तो मैत्री मुनि ने बता दिया। अब इसके आगे वह पूछना शुरू कर रहे हैं। श्लोक देखा आपने? इसके यानी 23 के जहाँ तक विद्यमान रहते हैं वहाँ तक तो उन्हें अनुवाद किया, उसके आगे वह पूछ रहे हैं। मैं समझाऊंगा उसको। यस्मिन, जिन विराज पुरुष में सेन्द्रियार्थेन्द्रिय, इंद्रिय और उनके शब्दादि अर्थ सहित इंद्रियों के नियामक देवता सहित, मतलब 3 चीजें हैं इसमें, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय यानी कि शब्द, इंद्रिय समझ रहे ना, रस, चक्षु, कान आदि, और शब्दादि मतलब शब्द रूप रस गंध आदि, और उनके नियामक देवता सहित 10 विध, प्राण आदि 5 एवं नाग आदि 5, इस प्रकार के 10 विध। क्या मतलब है? 5 मुख्य प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान
उदान और समान। उसके बाद 5 उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकर और 2 और थे, भूल गया। याद नहीं रहने पे भी वो काम तो करते रहते हैं लेकिन हम लोग को नाम भी याद नहीं। लेकिन ऐसे उप प्राण भी होते हैं कुछ था ना, जैसे जमाई आती है, जिससे भूख लगती है, जैसे डकार आती है, वह भी कुछ उप प्राण थे। धनंजय, हाँ धनंजय भी था, एक और था, एक और भूल गया मैं। हेमराज प्रभु भूल गए, आयुर्वेद का के लिए पढ़ते हो, बताओ कौन सा रह गया मेरे से? नाग, कूर्म, कृकर, धनंजय और कौन से रह गया? एक रह गया, मेरे पास बुक है, अब मैंने अंदर रख दी। एनीवेज, तो ये 5 प्रकार के प्राण थे। त्रिवृतः प्राण, तो 10 प्रकार के प्राण हैं और इनके संग एक और चीज है, 3 प्रकार की क्रियाओं में विभाजन रहता है। सह, ओज और बल, ऐसे प्राण के 3 प्रकार। ओ अच्छा, ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद में खाली 5 ही पढ़ाते हैं। अरे कहो ये भी होता है भाई, उपप्राण भी होते हैं, कहो इसे सिलेबस में जोड़ा जाए दिस हैज टू बी देयर। एनीवेज, नहीं 5 जो है वो मुख्य प्राण हैं और बाकी जो 5 है वो उपप्राण है, वह भी कुछ साइड फंक्शन करते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं, 3 मुख्य हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, जल्दी ही ट्यूटोरियल बनाऊंगा, प्रयास करूंगा, समझा दूंगा पूरा। देवदत्त, यस, और धनंजय, तो देवदत्त रह गया था, तो वह भी होता है और इनके काम अलग अलग हैं। सह, ओज और बल। सह मतलब मन का बल, अरे भाई हम गलत नहीं बोलना चाहते, पढ़ के बोलेंगे, रुकिए रुकिए। सह का मतलब क्या बताया गया है, चक्रवर्ती बात कहते हैं, सह अर्थात मन की शक्ति। डिप्रेशन नहीं होता है, मन में एक संकल्प होता है कि हम इसको कर सकते हैं, तो वह प्राण के द्वारा होता है। वो उसको प्राण का फंक्शन है वो सह है। वही प्राण का फंक्शन ओज अर्थात इंद्रियों की शक्ति, और बल मतलब शारीरिक शक्ति। देखिए आप कहेंगे इसमें अंतर क्या हुआ? इंद्रियां मतलब आंख, कान, नाक, जिह्वा, तो यह है ओज। इससे ओज रहेगा तो व्यक्ति इन इंद्रियों से कार्य कर पाएगा। और बल मतलब शरीर का बल, तो ये 2 अलग अलग विभाग हैं। अच्छा, यह तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि प्राण से हमारे शरीर क्रियान्वित होता है और हर क्रिया, मैं अब प्राय हर क्लास में बोल रहा हूँ कि इसीलिए प्राणायाम आदि करने से शरीर स्वस्थ रहता है। हम लोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं, लेकिन केवल देह की सुविधा के लिए, देव ठीक रहे, ये बैलेंस करना चाहिए। आपको शायद ये भी पता ही होगा कि जो बहुत जल्दी सांस लेते हैं वह बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं। यह भी कहा गया है कि अगर कोई, आप बाद में चेक करना भी नहीं, कि अगर 1 मिनट में आप 10 से अधिक सांस ले रहे हैं तो आप बीमार हैं। अब आप कहेंगे अच्छा रुकिए 1 मिनट ऐसे नहीं, स्वाभाविक रूप से चेक करना, मतलब एक बार आप सांस ले रहे हो तो उसको 1 गिना जाएगा, फिर दोबारा सांस लेते हो तो 2, और आप देखेंगे कि जब बीमार होता है व्यक्ति तो जल्दी जल्दी सांस लेता है, और कभी मरने वाला होता है तो क्या कहते हैं, ये अपनी सांसें गिन रहे हैं, जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। तो ये एक बात हम खाली यहाँ पे आ रही तो हम बोल दे रहे थे कि प्राण से ही आपका सह अर्थात मन की शक्ति, ओज अर्थात इंद्रियों की शक्ति और बल अर्थात शरीर की शक्ति होती। तो इसके साथ प्रकट हुए, तो त्वया ईरिता, आपके द्वारा कहा गया। ये बातें आपने बताई। यतः वर्णा, जिससे 4 वर्ण प्रकट होते हैं, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब कहेंगे कि भाई इनसे कैसे प्रकट होते हैं? भाई इंद्रिय तो ब्राह्मण की भी हैं, इंद्रिय तो क्षत्रिय की भी हैं, लेकिन वह कार्य अलग प्रकार की करती हैं। जो ओज और बल एक ब्राह्मण का है, वह ओज और बल उस प्रकार का क्षत्रिय का नहीं होता है। आप सुने होंगे ना, ब्रह्म तेज और क्षत्रिय तेज। याद आ रहा है आपको वशिष्ठ और विश्वामित्र का झगड़ा, जिसमें विश्वामित्र जी हार गए थे और उनको बाद में समझा कि ये ब्रह्म तेज से हारे हैं। यहाँ तक कि अब आप आगे भागवत पे आप सुनेंगे कि जब बलि महाराज इंद्र पे चढ़ाई किए तो कहे यह ओज या तेज ये क्या कहाँ से आए? तो उनके गुरु जी का नाम क्या है? बृहस्पति कहते हैं कि यह इनके गुरु जी से आया है, ये इसका तेज नहीं है, तुम तो अपने गुरु को सम्मान भी नहीं करते हो। वो बातें आगे आएंगी, लेकिन वह ब्रह्म तेज ब्राह्मणों ने बलि महाराज को दिया था। तो दोनों का है वही प्राण से आ रहा है, लेकिन दोनों का अलग अलग प्रकार का कार्य कर रहा है। और उसी प्रकार से जैसे वैश्य का मन होता है तो हमेशा वो पैसे के ही बारे में सोचते हैं, अब जनरली इट हैज़ टू बी देयर, इट हैज़ टू बी देयर। तो सबका मन एक प्रकार से नहीं चल रहा है ना, तो वो अलग अलग तरह से सबको सह
ओज और बल मिल रहा है, उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के वर्ण कार्य कर रहे हैं। शूद्र लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हर प्रकार के लोगों का यद्यपि इंद्रिय तो वही हैं, लेकिन सबके जो फंक्शंस हैं या जो योग्यता है, प्रवृत्ति हैं, वो अलग अलग प्रकार की हैं। तत् विभूति नह वदस्व, अब उनके विस्तृत ऐश्वर्य का मुझसे वर्णन करें। अब इसका क्या मतलब है? आचार्य ने बड़ा सुंदर समझाया है। ब्राह्मणों में कोई विशेष विभूति हो तो बताइए। जैसे ब्रह्मा जी एक हैं, प्रजापति हैं, दक्ष हैं, ये सब लोग ब्राह्मणों में विभूति कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? अच्छा ये बताइए कि कार्तिक वीर अर्जुन फॉर एग्जाम्पल क्षत्रिय में विभूति कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? अर्जुन कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो इस प्रकार से या मनु महाराज भी क्षत्रिय हैं, तो यह भी विभूति में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसलिए कह रहे हैं कि इनकी जो विशेष विशेष विभूतियां हुई हैं उनका भी आप वर्णन करें। समझ में आ गया? ठीक है। यस्मिन दश विधः प्राण, जिस वैराज पुरुष में भगवान प्रवेश किए थे, तो ये जिस वैराज पुरुष में 10 विध प्राण, 10 प्रकार के प्राण, 5 मुख्य प्राण और 5 उपप्राण, सेन्द्रियार्थेन्द्रिय त्रिव्रतः, इंद्रिय के अर्थ यानी कि शब्दादि और इंद्रियों के नियामक देवताओं के साथ विद्यमान रहते हैं। और त्रिव्रत का मतलब था सह, प्राण का ही फंक्शन, सह ओज और बल के साथ रहते हैं। त्वया ईरितः, आपके द्वारा ये बोला गया है। यतो वर्णा, जिनसे ये सभी वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आते हैं, तद विभूतिर वदस्वना, उनकी विभूतियों को आप मुझसे कहिए। कहाँ गया? सारार्थ दर्शनी। उस विश्व रूप में आपने इंद्रिय विषयों तथा इंद्रियों सहित 10 प्राणों का वर्णन किया है। त्रिवृत अर्थात सह अर्थात मन की शक्ति, ओज अर्थात इंद्रियों की शक्ति तथा बल अर्थात शारीरिक शक्ति। पंच नाग आदि अर्थात नाग कुर्म कृकर आदि उपप्राण को इंगित करता है। तत्पश्चात आपने एक बार ही होना चाहिए, तत्पश्चात आपने वर्णन किया कि उस रूप से ब्राह्मण आदि वर्ण उत्पन्न हुए, मतलब उस विराज पुरुष से और इन शक्तियों के साथ। विभूति प्रजा, मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सी गलत व्याख्या कर दी, आई एम सॉरी, मैंने व्याख्या गलत कर दी। यतः की व्याख्या मैंने सह ओज बल से की, वो तो गलत नहीं थी, लेकिन यहां पे यतः का शब्द है विराज पुरुष। जब मैं अन्वय पढ़ रहा था तो मैंने गलत देख लिया इसको। देखिए हम कुछ पढ़ करके आते हैं तो उसके हिसाब से सोचता हूँ कि ये व्याख्या होगी, तो उसमें गलती हो जाती है। गलती हो गई भाई, जरा ध्यान से सुनिए वापस। यस्मिन शब्द था विराज पुरुष का, तो विराज पुरुष से ये आए, विराज पुरुष से सारी चीज़ें आप हैं आपने बताया, और ये प्राण है, और वो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था वह गलत नहीं है, लेकिन जो यथा की व्याख्या की वो गलत है। यथा की व्याख्या है, यतः मीन्स उन विराज पुरुष से ये ब्राह्मण आए, ये क्षत्रिय आए, वैश्य और शूद्र आए। ऑब्वियसली ये सह ओज और बल वाली बात बिल्कुल सही थी, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो यतः शब्द है वो जिससे का मतलब है जिन विराज पुरुष, विराट पुरुष से ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आए, ये बात है, ये हमने पढ़ा था। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। थोड़ी त्रुटि हो गई थी, सुधार लिया हमने। ओके, सो विल गो फॉरवर्ड। कहाँ था? तत्पश्चात, हाँ आपने वर्ण किया। और विभूति प्रजापति आदि को इंगित करता है। प्रजापति बहुत सारे हैं, प्रजापति ब्रह्मा जी हैं, प्रजापति दक्ष हैं, प्रजापति कश्यप मुनि भी हैं, ये सब प्रजापति हैं, ठीक है। और वहाँ भी वह संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, आगे उनका और विस्तार भी वह सुनना चाहते हैं। उनके बच्चे कैसे हुए, उनके नाती कैसे हुए, उनके पोते कैसे हुए, तो सबकी व्याख्या वो सुनना चाहते हैं। मेरे पीछे बोली, यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नृपतिभिः सह गोत्रजैः, यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः, प्रजा विचित्राकृतया आसन याभिरिदं ततम्, प्रजा विचित्राकृतया आसन याभिरिदं ततम्, यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नृपतिभिः सह गोत्रजैः, यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः। मैंने गलत बोला, यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः, यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः, प्रजा विचित्राकृतया आसनयाभिरिदं तृतम्, प्रजा विचित्राकृतया आसनयाभिरिदं ततम्, प्रजा विचित्राकृतया आसनयाभिरिदं ततम्, प्रजा विचित्राकृतया आसनयाभिरिदं ततम्। हे प्रभु मेरे विचार से, हे प्रभु कौन से प्रभु?
मैत्री मुनि, मेरे विचार से पुत्रों पौत्रों तथा परिजनों के रूप में प्रकट शक्ति यानी बल सारे ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा योनियों में फैल गई है। यत्र इन विभूतियों के मध्य, किन विभूतियों के मध्य? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी कुछ उनमें विभूतियां जो हैं उनके मध्य पुत्र ही पौत्रश्च, पुत्र तथा पौत्र मतलब पोता, पोता निप्त्र भी, पुत्री से उत्पन्न पौत्र अर्थात नाती, समझ में आ गया? गोत्रजय और ज्ञातिजन मतलब आगे भी, भाई जैसे कोई एक व्यक्ति है तो उसके पोता हुआ, और पोता का मतलब हो गया बेटे का बेटा, और नाती हो गया बेटी की बेटे आदि। अब इसके आगे जो लोग होंगे तो वह भी उसी गोत्र के कहे जाएंगे ना। जैसे ब्राह्मणों में कहते हैं कि आप लोग कौन सा गोत्र है? भारद्वाज, तो आप भारद्वाज के पोते हैं। नहीं, हम भारद्वाज के पोते नहीं हैं, भारद्वाज के गोत्र में है। नहीं, समझ में आ गया? तो यानी उसमें भी कोई व्यक्ति महान हो सकता है ना। आप आगे जाके देखेंगे कि वंशावली का वर्णन हो रहा है तो उसमें कोई कोई बड़ा अच्छा भक्त निकलता है, शुद्ध भक्त निकलता है। तो ऐसा नहीं कि उस शुद्ध भक्त का सीधे मतलब पोता या नाती होगा, आगे भी वह हो सकता है और भक्त हो सकता है, ये बोल रहे हैं। गोत्र जो स्पष्ट, गोत्र में उत्पन्न, च सह उनके साथ विचित्राकृत, विविध प्रकार से उत्पन्न होकर मतलब अलग अलग आकृति सबकी बन रही है। प्रजा आसन या भी इदम ततम, संतति समूह अवस्थित हुए मतलब बहुत सारी प्रजा उत्पन्न हुई। आसन या भी एवं इन सभी विभूतियों के द्वारा इदम ततम यह विश्व व्याप्त है। तो समझा गया? ब्रह्मा जी के कुछ बेटे पैदा हुए, फिर उनसे आगे आए तो उससे पूरा ये विश्व व्याप्त है, तो उसके बारे में वह सुनना चाहते हैं। ओके, क्या मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ? समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब यह प्रश्न कर रहे हैं, हाँ सॉरी, प्रजापतीनां च पतिश्चक्लृप्कान् प्रजापतीन्, प्रजापतीनां स पतिश्चक्लृपेकान् प्रजापतिन्, प्रजापतीनां स पतिश्चक्लृपेकान् प्रजापतीन्, प्रजापतीनां स पतिश्चक्लृपेकान् प्रजापतिन्, सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनून् मन्वन्तराधिपान्, सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनून् मन्वन्तराधिपान्, प्रजापतीनां सपतिश्चक्लृपेकान् प्रजापतीन्, प्रजापतीनां स पतिश्चक्लृपेकान् प्रजापतिन्, सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनून् मन्वन्तराधिपान्, सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनून् मन्वन्तराधिपान्, प्रजापतीनां सपतिश्चक्लृपेकान् प्रजापतीन्, प्रजापतीनां स पतिश्चक्लृपेकान् प्रजापतिन्, सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनून् मन्वन्तराधिपान्, सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनून् मन्वन्तराधिपान्। इससे पहले कि मैं श्लोक में जाएं, एक आप लोगों के सामने विचार रखूंगा। ये विचार है, ओनली विचार। अभी हम भक्तों को देख रहे हैं जो लोग अपना वीडियो ऑन किए हुए हैं, तो वह मेरे संग श्लोक बोलते भी हैं। अब मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि प्लीज़ ये केवल विवेक की बात बोल रहा हूँ। हम बहुत डर है कि कहीं इसको डांट के रूप में स्वीकार करें। आई एम नॉट एब्सोल्युटली डांट किसी को नहीं रहा हूँ। आप बताइए कि क्या हम में से किसी एक व्यक्ति का सामर्थ्य है कि श्लोक को बिना देखे बोल ले? अरे देख करके बोलने में दिक्कत हो रही है तो बिना देखे कैसे बोल लेंगे? आप बताइए। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति और कुछ कार्य करते हुए कर रहा है तो ठीक है, वह सुन जरूर रहा और बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह श्लोक को देख नहीं पाएगा और ना ही श्लोक को बोल पाएगा। अगर आप लोग को याद हो तो हम लोग सुने थे ना कि वाणी का क्या श्लोक था, भूल ही गए, श्लोक ही याद नहीं ना, श्लोक भूल गए। परम लाभम एतावन, परम क्या भूल रहे हैं? वाणी का ये परम लाभ है कि भगवान के गुणों को बोला जाए। ये सब सारे के सारे भागवत के श्लोक भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। हम तो अब श्लोक भूल ही गए एकदम, है ना। श्रुतेश्च विद विद उपाकृता, श्रुतेश्च विद विद भी उपाकृतायाम कथासु यथायाम उपसम प्रयोगम। शुरुआत कैसे थी उसकी? भूल गए, एकदम याद नहीं आ रहा। एनीवेज, तो वाणी का भी प्रयोग हम लोग करते हैं अगर भगवान की सेवा में, तो और लाभपूर्ण होता है। ये बात कह रहे थे। ओके, सो विल स्टार्ट। हाँ, एकांत लाभो वचसो नुपुंसाम, सब भूल गया, उसको रोज बोलना चाहिए। एकांत लाभो वचसो नुपुंसाम
सुश्लोक मौलि गुणवाद माहु श्रुतेश्च विद विद भिक उपाकृतायाम कथा सुधायाम गुण उपसम प्रयोगम। तो इस प्रकार से हमको अभ्यास होता है भगवान के यश को बोलने का अपने साथ साथ। बड़ी प्रसन्नता होती है कि भक्त लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। सो विल गो फॉरवर्ड। सो लेट्स सी क्या प्रश्न है। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके बताएं कि किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। कृपा करके मनुओं का भी वर्णन करें तथा उन मनुओं की संतानों का भी वर्णन करें। क्या प्रश्न है? कैसे मनुओं की सृष्टि करी, उन्हें कैसे कैसे राज्य दिया, अर्थात 14 मनवंतर कैसे होते हैं, उनमें कौन कौन मनु बनता है, और उनकी संतानों के बारे में भी आप बताइए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अभी 7वां मनु चल रहा है और वो 8वें 9वें 10वें 11वें और 12वें के बारे में भी पूछ लेंगे। इन केस कोई कहता है कि भाई भविष्य दृष्टा नहीं होते। काफी लंबी बात है ना। अभी तो 7वां मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है। इसमें 71 पूरे होंगे, फिर अगले वाले आएंगे, उसके अगले वाले और उसके वाले। एवरीवन इज, द होल वर्ल्ड इज प्रीटी मच फिक्स्ड। सी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब पहले से तय हो गया है ना। और हम चिंता कर रहे हैं कि कैसे चलेगा, क्या होगा। यद्यपि हम ब्रह्मा भी नहीं है। आप प्लीज रेज हैंड इफ यू आर ब्रह्मा। कोई तो ब्रह्मा है नहीं, और ब्रह्मा जी पूरा सेट कर दे, यहाँ ये होगा, वहाँ वो होगा, यहाँ होगा, और हमारे सोचने और नहीं सोचने पे वही होगा जो ब्रह्मा जी सेट कर दिए है ना। कभी कभी आ जाता है मन में कि वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं होगा। अगर सेट किया गया है तो होगा, और नहीं सेट किया गया तो नहीं होगा। और वैसे भी हमको मरने के लिए वर्ल्ड वॉर 3 की जरूरत तो है नहीं, तो ऐसे ही मर जाएंगे। कुछ सूंघे मर गए या कैसे भी मर गए। ठीक है कि नहीं। चलिए, इसीलिए भक्त लोग चिंता नहीं करते। ई को बंद कर दिए। गर्मी लग रही थी, ठंड लग रही थी। ओके ठीक है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हाँ, 26 इज रिकमेंडेड। प्रजापित, हाँ सुनिए, हम लोग क्या अनुवाद पढ़ चुके हैं, अन्वय देखते हैं। प्रजापति नाम पति सह, जो प्रजापति समूह के पति हैं ब्रह्मा जी, वह है कान प्रजापतिन, किन किन प्रजापतियों को। ध्यान से सुनिए, श्लोक थोड़ा सा टफ है। प्रजापति नाम पति सह, वह जो प्रजापतियों के पति हैं। कौन है प्रजापतियों के पति? ब्रह्मा जी। कान प्रजापतिन, किन किन प्रजापतियों को। सर्गान, ये एक प्रश्न हो गया कि किन किन प्रजापतियों की सृष्टि करी। सर्गान का मतलब यह नहीं कि प्रजापतियों की सृष्टि कैसे करी। सर्गान शब्द अलग अलग है, अलग है। कान प्रजापतिन, किन प्रजापतियों की सृष्टि करी, कौन कौन से प्रजापतियों से उत्पन्न हुए, ये प्रश्न। उसके बाद सर्गान, 9 प्रकार की सृष्टियां क्या करी। अभी मैं बताऊंगा क्या 9 प्रकार की सृष्टियां, वो अभी आएगा 10वें अध्याय में डिटेल में आएगा। लेकिन यहां प्रश्न समझ लीजिए कि 9 प्रकार की सृष्टियां क्या करी। 1 मिनट, गलत बोल गया। ब्रह्मा जी ने किन किन प्रजापतियों की सृष्टि करी, ये प्रश्न। फिर 9 सृष्टियां क्या हैं, ये प्रश्न। 9 सृष्टियां के 9 जो है वो ब्रह्मा जी ने नहीं करी हैं, 6 भगवान ने करी हैं और 3 ब्रह्मा जी ने करी हैं। तो इसलिए समझ, बहुत ध्यान से श्लोक सुनना होगा। किन प्रजापतियों की सृष्टि करी, ब्रह्मा जी ने। और उसके बाद सर्गों के बारे में बताएं। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उत, श्लोक याद है ना। तो सर्ग बताइए, 9 प्रकार के सर्ग क्या हैं। अभी मैं नोट दिया, समझ में आ जाएगा। वो सर्ग जो हैं वो सारे के सर्ग पर सृष्टियां, लेकिन 9 प्रकार की 9 सृष्टियां जो है ब्रह्मा जी ने नहीं करी हैं। उसमें से 6 जो हैं वो ब्रह्मा जी ने करी है, जो विसर्ग है उसको सर्ग कहते हैं, और विसर्ग जो है वो ब्रह्मा जी ने करी है। क्या बोल गया मैं, क्षमा कीजिएगा। 6 जो है वो भगवान ने, हाँ 6 भगवान ने करी हैं, और बाकी 3 जो हैं वो विसर्ग कहलाती हैं, वो ब्रह्मा। तब कहेंगे यहाँ सर्ग क्यों कहते हैं। देखिए पॉइंट क्या है, सृष्टि के अर्थ में सर्ग कहा जा रहा है। अब उसको अगर डिटेल में देखेंगे तो सर्ग और विसर्ग कर देंगे, लेकिन दोनों ही सृष्टियां हैं, तो इसलिए कह रहे हैं 9 प्रकार की सृष्टि का है। समझ पा रहे हैं ये बात। और चैव अनुसर्गान, अब उनमें भी भेद है। अभी आप देखना, 9 प्रकार की सृष्टियां हुई और उनके बहुत सारे कैटेगराइजेशन, विभाजन हुए हैं, तो उनको भी आप बताइए। ये विसर्ग नहीं है, अनुसर्ग इज नॉट विसर्ग। अनुसर्ग मतलब मान लीजिए ब्रह्मा जी ने कुछ सृष्टि करी, जैसे कि उन्होंने
पेड़ों की सृष्टि करी, तो पेड़ों के कितने विभाजन है यह बताइए। समझा गया? यानी कि टेक्निकली सर्ग और विसर्ग को एक साथ सर्ग में जोड़ दिया, और अनुसर्ग मतलब जो जो उस एक सृष्टि हुई तो उसके कितने विभाजन हैं वह बताइए। ठीक है, फिर कहते हैं मनवंतराधिपान मनुंचक चक्लिपे। स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, नहीं चक्लिपे नहीं है, चक्लिपे है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है। प्रत्येक मनवंतर का अधिपति मनुओं को बनाया। मनवंतराधिपान मनुंचक लपे, मतलब किस मनवंतर में कौन से मनु को बनाया, उन्हें नियुक्त किया, यह बताइए। एतांश एतेषाम अपि वंशान, तथा इन सभी के वंशों वंशानुचरितानि च, एवं उनके चरित्र का वर्णन करें। ये समझ में आ गया? कौन से मनवंतर में कौन मनु बने, मनु के वंशों और वंशों के भी वंशों का वर्णन करें। तो यहाँ समझ लेंगे तो आपको प्रश्न नहीं करेंगे आप आगे जाकर के हम लोग कि ये कहाँ से आ गया, इसका बेटा ये, उसका वो बेटा, इसका ये बेटा, कहीं ये हम क्यों पूछ रहे हैं। प्रश्न किए हैं इसलिए पूछ रहे हैं। और उसमें मुख्य बात यह है कि इनमें से कोई शुद्ध भक्त आ जाता है तो वहाँ फिर आप देखेंगे उसका विस्तार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वंशावली सुनेंगे तब एकदम से बीच में अम्बरीश महाराज का वर्णन आ गया, तो अब उनके बारे में व्याख्या और हो जाएगी। श्रीधरी, राजा परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर श्री सुखदेव जी कह चुके हैं कि इसी प्रकार से विदुर ने भी महर्षि मैत्री से पूछा था। ये कब कहे भाई? जी हाँ, दूसरे स्कंद के अंत में कहे थे। 2.8 नहीं था, और बाद में लास्ट में 2.10 के लास्ट, एकदम लास्ट में। अब श्लोक लोग तो हम भी भूल गए, लेकिन इतना बात है कि वो एकदम लास्ट में बोले थे कि वाह वाह आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। ऐसा ही प्रश्न जैसे वो प्रश्न किए थे कि विदुर जी घर के छोड़ दिए, उस घर में तो भगवान रहते थे, इत्यादि इत्यादि। तो ना 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 ये प्रश्न, हाँ ऐसे कुछ पूछे थे। हाँ, विदुर जी भ्रमण करते हुए पूछे था, शौनक ऋषि ने पूछ लिया था एकदम से। वो बोले थे कि सुखदेव गोस्वामी कहे थे कि मैं पाद्म कल्प की कथा बताऊंगा, और इतने में शौनक ऋषि पूछ लिए कुछ प्रश्न कि विदुर जी क्यों भ्रमण करते हुए आए, कैसे मैत्री मुनि से मिले, इत्यादि इत्यादि, घर क्यों छोड़ दिए। तो अब वो बोले कि इसी तरह का प्रश्न, कौन बोले? सुखदेव गोस्वामी बोले कि इसी तरह का प्रश्न विदुर जी ने मैत्री मुनि से किया था। तो उसी को बताने के लिए कि विदुर जी ने मैत्री मुनि से क्या प्रश्न किया था, पूरा तीसरा स्कंद की शुरुआत इसी प्रकार से हुई कि कैसे घर छोड़े, क्या हुआ, बहुत सारी आपने कहानी कथा सुनी है अपने यहाँ पे। तो अब यानी कि परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किए थे सृष्टि आदि के संबंध में, वो आप लोग दूसरे स्कंद में देख लेना, कौन सा चैप्टर है देखना भाई, क्वेश्चंस ऑफ परीक्षित महाराज, ऐसे ना क्वेश्चंस ऑफ परीक्षित महाराज से करके प्रश्न है, मतलब 2.8 है, 2.8 ही है। हाँ, दूसरे स्कंद का 8वां अध्याय है क्वेश्चंस ऑफ परीक्षित महाराज ना, क्वेश्चंस ऑफ किंग परीक्षित, हाँ वही है। तो उसमें जो प्रश्न किए वो प्रश्न वैसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्री मुनि से किए थे, तो उसी को वहाँ इंगित किए। तो यहाँ पे श्री स्वामी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव जी दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के अंत में कह चुके हैं, अगर मैं स्पष्ट कहूँ, कि इस प्रकार विदुर ने भी महर्षि मैत्री से पूछा था। इस प्रकार से उन्होंने विदुर मैत्री संवाद को प्रस्तावित किया था, तीसरे स्कंद में शुरू किया था। अतएव उन्हीं विदुर जी के प्रश्नों का इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत वर्णन किया गया है। कुछ समझे आप समझ पा रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी यहाँ विदुर जी के अन्य प्रश्नों का वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह परीक्षित महाराज को कहे थे कि जैसे आपने मुझसे प्रश्न किए हैं वैसे ही विदुर जी ने मैत्री मुनि से प्रश्न किए थे। तो क्या यह बताना जरूरी नहीं होगा कि विदुर जी ने मैत्री मुनि से क्या प्रश्न किए थे? तो अब इधर परीक्षित महाराज मिलान कर लेंगे ना कि हाँ ये तो मेरे प्रश्न से मैच करता है। आप देखिए यहाँ भक्त लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं, तो मेरी भी रीति इस प्रकार से है कहने की, देखिए यही प्रश्न मैंने महाराज जी से किया था, तो मैंने महाराज से यह पूछा था। तो अब भक्त यहाँ समझ लेता है, अच्छा अच्छा हाँ ये तो सही पूछा था, ये तो वही प्रश्न कर रहे हैं हमसे, हमने जो प्रभु जी से प्रश्न किया, ये प्रभु जी हमारे प्रभु जो भी ये इस व्यक्ति ने महाराज से प्रश्न किया था। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? आई थिंक देन यू विल बी एबल टू रिलेट विद माई आंसर, तभी आप मेरे उत्तर को स्वीकार करेंगे। अच्छा ये बताइए कि क्या इस प्रकार से अधिक श्रद्धा आएगी मेरे उत्तर में कि नहीं? जैसे मान लो कोई भक्त पूछे, प्रभु ये कैसे समझें कि एक नाम से सारे पाप नष्ट जाते, तो मैं कैसे उत्तर दूंगा? यही प्रश्न परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से मैंने राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर की तरफ बाहर जाएंगे ना गरीब, वही पूछा था,
खड़े खड़े महाराज जा रहे थे, एकदम यही प्रश्न की वजह, तो महाराज हम यह कैसे समझें कि एक नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप कहेंगे क्या प्रभु जी आप ये सोच के आए थे कि हम आपसे प्रश्न करेंगे? आप ये सोच के नहीं आए थे कि आप हमसे प्रश्न करेंगे। लेकिन अब ये प्रश्न बार बार उमड़ते ही रहते हैं ना, उमड़ते रहेंगे कि नहीं? क्या एक ही नाम से पाप नष्ट हो जाते हैं? तो फिर महाराज ने क्या उत्तर दिया? महाराज ने ये उत्तर दिया कि आप अपनी बुद्धि क्यों लगाते हैं, शास्त्र में लिखा है स्वीकार करना चाहिए। तो अब मैं आपको क्या उत्तर दूंगा? आप अपनी बुद्धि क्यों लगाते हैं? शास्त्र की बात को स्वीकार करना होगा। तब अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि मैं अहंकार बोल रहा हूँ या मैं डांट रहा हूँ। जो परंपरा में प्राप्त हुआ एवं परंपरा प्राप्त हो, भाई आपको पास ऑन कर देंगे। कुछ समझ रहे ना बात? तो आपको विश्वास होगा कि हाँ भाई ये तो प्रमाणिक बात बोल रहे हैं। अगर आपको याद हो तो ऐसा सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद में फिर भी कर चुके हैं कि जहां वो अपनी प्रार्थना करते हैं कि वो यद कीर्तनम इत्यादि श्लोक बोलते हैं, उसका कहते हैं कि जो प्रश्न परीक्षित महाराज आपने किया ऐसा ही नारद जी ने ब्रह्मा जी को किया। और वहां भी नारद जी के प्रश्नों को पहले बताते हैं फिर उत्तर देते हैं। अगर आप लोग सुन चुके हैं तो आपको याद होगी बात। तो ये शैली है और ये कई बार आएगा कि ये जो प्रश्न आप कर रहे हो ऐसा ही प्रश्न उस श्लोक में वहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था, उसका ये उत्तर है। और इसी प्रकार से उत्तर देने की रीति है, नहीं ये रीति है कि हम अपने मन से कुछ बोल रहे हैं। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। हमको बहुत अच्छा लगा कि ये क्यों प्रश्नों को इतना बोला जा रहा है। बहुत अच्छा। अगर इस तरह से हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं तो उम्मीद है कि सभी लोगों को इस प्रकार से रुचि बनती है कि ये सब श्लोक यहाँ पे क्यों हैं। नहीं तो हम पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं और दोबारा पढ़ने नहीं आते हैं। आपने सुना था कि जिसको पढ़ने में सुनने में उल्लास होगा, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तब ना आएगा। जैसे मान लीजिए आप जाते तो नहीं होंगे, लेकिन कहीं पे मान लीजिए हलवाई की जलेबी छन रही है, पहले की बात होगी, तो वो अच्छी जलेबी बना के देगा तब ना दोबारा आएंगे। अग्रीड? ठीक है। इसलिए वर्णन कर रहे हैं। प्रजापतियों के भी पति ब्रह्मा जी हैं, उन ब्रह्मा आदि का आप वर्णन करें। सर्ग अर्थात 9 प्रकार की सृष्टियां होना चाहिए। अनुसर्गान अर्थात उसके भेदों का जिनकी कल्पना विराट पुरुष ने किया, सृष्टि किया, कल्पना मतलब सृष्टि किया, उसका आप वर्णन करें। इस तरह से विदुर जी ने मैत्री से कहा। नोट देख लीजिए, हमने आगे से पढ़ करके समझा रहा हूं। यहाँ पे सर्ग अर्थात जो भगवान सृष्टि करते हैं ये 6 है। अगर डिटेल में पढ़ने की आपकी रुचि है तो कृपया तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय को आप पढ़िएगा, वहां यही उसका विस्तार किया जाएगा। ये थोड़ा, ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पे। एक मिनट, यहां थोड़ी गलती की। क्या एक्चुअली दोपहर में तैयारी किया तो मुझे कुछ त्रुटि हो गई है, गलती हो गई। अनुसर्ग नहीं, यहां पे गलत हो गया है। अनुसर्ग छोड़ दीजिए। और विसर्ग जो ब्रह्मा जी करते हैं वो 3 प्रकार की होती है। अनुसर्ग था उनकी विविधताएं, तो मेरे से मिस्टेक हो गया है, उसको मैं ठीक कर लूंगा। सर्ग देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। सर्ग मतलब जो भगवान सृष्टि करते हैं, ये अभी आप नोट को, मैं थोड़ी त्रुटि है, मैं समझा रहा हूं, उसको समझिए। वैसे सर्ग मतलब जो भगवान सृष्टि करते हैं, और विसर्ग मतलब जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। अब उन दोनों को ही सर्ग में जोड़ लिया गया, इसीलिए 9 प्रकार की सृष्टि हो गई, क्योंकि दोनों ही सृष्टियां इस अर्थ में यहां। और अच्छा, अनुसर्ग का मतलब था कि जो जो सृष्टि हुई उसके क्या क्या भेद हुए, ये क्लियर समझ आ गया। तो अब इसको नोट के पहले भाग को बस इतना समझें कि सर्ग मतलब 9 प्रकार की सृष्टियां, जिसमें 6 भगवान के द्वारा की जाती हैं और 3 ब्रह्मा जी के द्वारा की जाती है। इतनी बात समझिए, बाकी मैं इसको एडिट कर लूंगा अगली बार में। अब सर्ग छोड़ दीजिए, आप बस ये पकड़िए। यहाँ से पहला जो भगवान सृष्टि कर रहे हैं वो है महतत्व, अहंकार। अहंकार के 3 विभाजन होगा कि नहीं? तो अहंकार के 3 विभाजन हो जाएंगे अनुसर्ग, और अहंकार हो जाएगा सर्ग। इस दृष्टि से तन्मात्रा, तो तन्मात्रा 1 हो गया। अब उसके कितने विभाजन हो गए? 5 हो गए ना विभाजन। यस। कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय 10 विभाजन, ऐसे करके पकड़िए। नियामक देवता तथा मन, और अविद्या शक्ति के द्वारा जीव का अंधकार। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये सब है क्या समझाता हूं। अविद्या मतलब अपने स्वरूप का विस्मृत। अस्मिता मतलब जो हम नहीं है उसको अपना मानना कि मैं ये देह हूं। और उससे राग और द्वेष, जो वस्तुएं इंद्रियों को प्रिय लगती है उनके प्रति राग, जो अप्रिय लगती है उनके प्रति द्वेष। और अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय। अब ये है क्या चीज, थोड़ा यहां समझाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, जो माया के 3 विभाजन होते हैं, विद्या, अविद्या और
प्रधान। जो प्रधान की सृष्टि है वो वास्तविक सृष्टि है। महतत्व, महतत्व के बाद अहंकार, अहंकार के बाद बाकी सारे तत्व जो आपने सुने। अविद्या की सृष्टि जो है वह भ्रामक है। मैं ये देह नहीं हूं, लेकिन अविद्या इस अंधकार की, इस अज्ञान की सृष्टि कर रही है, जो ये मुझे मनवा रहा है कि मैं ये देह हूं। तो ये वास्तविक सृष्टि नहीं है, ये इल्यूजन है। कुछ समझे आप? ये आगे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? भाई ये देह तो है, ऐसा नहीं कि ये देह नहीं है, लेकिन जो मैं ये मान रहा हूं कि मैं ये देह हूं, ये इल्यूजन है और ये नहीं है। क्या नहीं है? मतलब हम ये जो कंसेप्शन है कि भाई मैं ये देह हूं, ये इल्यूजन है, ये इल्यूजरी सृष्टि है। जादू, इसे कहते हैं ना माया। माया मतलब जो, माँ मतलब नहीं और या मतलब जो है, जो नहीं है। तो क्या नहीं है? क्या ये देह नहीं है? क्या ये जगत नहीं है? ये जगत है। और जगत कहाँ से आया? प्रधान से आया। जगत अविद्या से नहीं आया है, जगत आया है प्रधान से। इज इट ओके? प्राण होते हैं, शरीर है, ये जगत भी है, लेकिन जो मेरे, हाँ, ये जो हमारी पहचान है ये इल्यूजरी है। आपको याद है ना स्वप्न वाला एग्जाम्पल दिया गया था, कई बार एग्जाम्पल दिया गया था। तो हमारा ये जो मानना है कि मैं ये देह हूं, भाई जैसे कि बात विचार कीजिए, सर कटा और मैंने ये देखा कि मेरा सर काट दिया गया है, तो क्या ये सच है? तो ये झूठ है। लेकिन जब हम इसको, ये फिर भी हम अनुभव कर रहे हैं, जो चीज़ है ही नहीं उसको अनुभव करना, ये अविद्या का काम है, अनुभव कराना। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ये देख रहे हैं ना, इल्यूजरी है, इसलिए समझना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, ये देह है कि नहीं? देह है। तो जो मुक्त पुरुष हैं वो मानते हैं कि ये देह है? नहीं, वो नहीं मानते। जैसे कि अब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो बोलते हैं भाई ये इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, फलान ढिमकाना, कुछ हो रहा है वहां पे, और मान लो कुछ हो भी रहा है तो उसमें हमारा क्या संबंध है? हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ये जो सृष्टि, जादू की तो सृष्टि हो रही। जैसे कि देखिए, जादूगर दिखाता, मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, जादूगर दिखा रहा था, हमने आंखों से देखा कि एक लड़की है, उसकी असिस्टेंट, उसने ऐसे लंबी सी टोपी पहन रखी है और उसमें उसे पेट्रोल डाला और अग्नि लगा दी, और बड़ी जबरदस्त, कम से कम 2 फुट की लौ जल रही थी, और वो लड़की हंस रही है और डांस कर रही है। तो आपको दिख नहीं रहा है ये सब होते हुए? दिख रहा है। लेकिन क्या ये इल्यूजन नहीं है? क्या वास्तविक रूप से कोई अग्नि है? नहीं है। नहीं, दिख तो रहा है, अग्नि तो है। अगर वाकई अग्नि होती तो ऐसे नाच रही होती। वो लड़की है, जादूगर भी है, लेकिन ये जो हमें अनुभव हो रहा है कि भाई उसके सर पे 2 फुट की अग्नि है, ये इल्यूजन है। अरे आप केवल हाथ की सफाई वाले मेडिटेशन की बात मत करिए, ऐसे भी लोग हैं जो वास्तविक जादू करते हैं। हाथ की सफाई वाली बात भी ठीक है, लेकिन बहुत बार लोग जादू भी करते हैं, इसे कहते हैं इंद्रजाल। अब देखा नहीं तो ऐसा नहीं कि नहीं होता है, इट इज पॉसिबल, ऐसा करते हैं लोग। तो ये अविद्या शक्ति है। तो ये अविद्या शक्ति जो है ये भ्रामक शक्ति है, भ्रामक सृष्टि है। तो ये सब भगवान की अध्यक्षता में होता है। इज इट ओके? अच्छा, अचर प्राणी यथा 6 प्रकार के लता एवं वृक्ष आदि। तो देखिए, अचर प्राणी ये हो गई ब्रह्मा जी की सृष्टि। अब उसके विभाजन क्या हो गए? 6 प्रकार के लता पता, वो आप हम पढ़ लेना, 10वें अध्याय में हम पढ़ाएंगे। पशुओं की सृष्टि, और वो 28 प्रकार के हो गए। तो 28 क्या हो गए? अनुसर्ग, और टोटल क्लास ले लीजिए पशुओं को तो हो गया स्वर्ग। और मानवों की सृष्टि, आप यह देख रहे हैं कि मानवों को अलग रखा गया है। बड़ा, हम तो उसको जब सेक्शन को पढ़ रहे थे, हमको बड़ा अच्छा लग रहा था कि पशु के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि वो आहार निद्रा के जानते हैं मैथुन आदि के बाहर सोच सके। कभी हम उस अपने भाग्य को नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग सोच पा रहे हैं अपने भविष्य के बारे में, अगले जन्म में क्या होगा यह भी समझ पा लेंगे। इस जगत में आप देखिए, जो लोग भक्त नहीं भी हैं वह भी अगले जन्म की बात कर ही देते हैं, कर देते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हैं। उन्हें कंसेप्ट ना पता हो कि किसका जन्म होगा, कि वो आत्मा है, लेकिन बातें मुख से निकल ही जाती हैं। अरे भैया अब अपना हम कर्म भोग रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने भक्तों ने कभी यह शब्द भक्ति में आने से पहले भी सुना या बोला था कि जो जीवन में दुख आ रहा है वो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार है? Some devotees have, yes. So just see, छोटे छोटे बच्चे भी इस प्रकार से बोल रहे हैं। सब ब्रह्मज्ञानी है, तभी तो यहाँ क्लास में आए।
पहले से जानने वाले हैं। ये भारत का सिस्टम ही है कि लोग जानने वाले हैं। कर्म का कंसेप्ट, दोबारा जन्म का कंसेप्ट अपने आप समझ में आता है। उस समय तो यूट्यूब भी नहीं हुआ था जब आपने सुना था। तात्पर्य तो वो थोड़ा सा जो नोट में गलती है उसको सुधार करके ग्रहण कीजिएगा, बाकी मैं ठीक करूँगा। आज जब बहुत जल्दीबाजी में किया और मेरा माउस भी खराब हो गया था, वैसे सो मच एंजाइटी, तो मैं ठीक से सेट नहीं कर पाया। तात्पर्य और वो सर्ग और विसर्ग वाली बात भी मेरे मन में चल रही थी, वही यहाँ पे आगे मैंने गलत नहीं लिखा है कि सर्ग जो है वो भगवान सृष्टि करते हैं, वो सही बात है, लेकिन जो जिस तरह से यहाँ श्लोक में प्रयोग हुआ वैसे वो अर्थ में नहीं लेना चाहिए। सर्ग मतलब टोटल सृष्टि, और उसमें दो विभाजन हो गए, ब्रह्मा जी की सृष्टि और भगवान की सृष्टि। काफ़ी अच्छा। ये बताइए क्या सब बातें इंटरेस्टिंग नहीं लगने लगी अब, है ना? आप ये महसूस कर रहे होंगे कि अभी रुक्मिणी की शादी कृष्ण से हुई कि नहीं हुई, इस पर बुद्धि नहीं जा रही है। इस सृष्टि कैसे हुई, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है ना, भगवान कैसे सृष्टि करे। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तात्पर्य मानव जाति या मनुष्य सब मनुओं से उत्पन्न हुई, जो प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र तथा पौत्र हैं। मनु की संतानें समस्त विभिन्न लोकों में निवास करती हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करती हैं। तो ये तो स्पष्ट है, आगे पढ़ते हैं। उपर्यदश्च ये लोका भूमिर्मित्रात्मजासते, उपर्यधश्च ये लोका भूमिर्मित्रात्मजासते, तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय। तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय। तो इससे आपको अब 5वें स्कंद की सारी बातें यहाँ पे आ जाएंगी। अनुवाद। हे मित्रा के पुत्र, कृपा करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोग स्थित हैं, और उनकी तथा पृथ्वी लोगों की प्रमाप का भी उल्लेख करें, मतलब कितने बड़े बड़े हैं। तो आपको समझ में आएगा वहाँ पर योजनों का वर्णन क्यों आया। हे मित्रात्मज अर्थात हे मित्रा के पुत्र मैत्री मुनि, मित्रा देवी के पुत्र, भूमे पृथ्वी के ऊपर ही, अधश्च ये लोका ऊपर तथा अधन भुवन समूह, मतलब जो ऊपर लोक हैं, जो नीचे के लोक हैं, आस्ते किस प्रकार वर्तमान है। तेषाम भूलोकस्य उनका तथा पृथ्वी लोक का, च संस्थाम अवस्थिति मतलब कैसे वो स्थित हैं, प्रमाणम तथा परिमाण का भी वर्णन अर्थात वर्णन करें। बिल्कुल स्पष्ट है, ऊपर ऊपर नीचे कौन से लोक हैं, कितना उनका साइज है और वो कहाँ कहाँ स्थित हैं, ये सब बात बता रहे हैं। श्रीधरी, मित्रा देवी का पुत्र होने के कारण मैत्रेय जी को मित्रात्मज कहा गया है। संस्था शब्द स्थिति का बोधक है, अर्थात कैसे वो स्थित हैं अपनी अपनी कक्षा में, कैसे कैसे हैं। कक्षा मतलब मैं वैसे सोलर सिस्टम का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं सोलर मॉडल का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। वैदिक मॉडल के अनुसार कौन कौन कहाँ पे है ऐसा पूछ रहे हो। तात्पर्य यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति, यह वैदिक स्रोत जोर देकर इस बात को घोषित करता है कि भगवान का भक्त भगवान से संबंधित समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं को जानता है। भक्तगण केवल भावुक ही नहीं होते हैं, जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की भ्रांति धारणा है। क्या मतलब है केवल का? ऐसा नहीं है कि भक्तों की भावना है ही नहीं, लेकिन केवल भावुकता में नहीं है बस वो। आप जाकर के बोल देना व्हाटएवर, सो माने सो कॉल्ड माता जी बांके बिहारी के लिए तड़प रही हैं। मैंने कहा भाई हम क्या बांके बिहारी के एजेंट है क्या? बात करते क्या उनसे, हम क्या बताएंगे उनको। तो ऐसे करके बातें लोग करती हैं भावुकता में, शायद करते भी होंगे, दोनों तरह के लोग होते हैं। लेकिन जब तक आप यह नहीं समझ रहे कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है, तो भगवान में बात मती ना दृढ़ नहीं होती है। एंड इज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। इतनी सारी चीज़ें सब भगवान ने सृष्टि कर दी, वो भी संकल्प मात्र से। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। उनका दिशा बोध व्यवहारिक होता है, मतलब प्रैक्टिकल होता है। वे हर विद्वान वस्तु को जानते हैं तथा विभिन्न सृष्टियों में भगवान के आधिपत्य को सविस्तार जानते हैं, अर्थात भगवान का क्षेत्र, भगवान का कंट्रोल कहाँ कहाँ फैला हुआ है वे बात जानते हैं। और इस कारण से किसी सामान्य व्यक्ति को या असामान्य व्यक्ति को भी भगवान नहीं कह देते। आखिरी श्लोक। तिर्यंग मानुष देवानां सरीसृप पतितृणां, तिर्यंग मानुष देवानां सरीसृप पतितृणां, वदनः सर्ग संव्यूहं गार्भस्वेद द्विजोद्भिदां, वदनः सर्ग संव्यूहं गार्भस्वेद द्विजोद्भिदां। कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत यथा मानवितर मतलब मानव से अलग, मानव भ्रूण से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न, द्विजन्मा पक्षी तथा पौधों एवं शाकों का भी वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियों तथा उपविभाजनों का भी वर्णन करें। तिर्यंग मानुष देवानाम, तिर्यंग मतलब जो तिरछे ऐसे चलते, मतलब
सीधे ऐसे नहीं, धीरे, तो मतलब पशु, मानुष मतलब मनुष्य, और देवता मतलब देवता। सरीसृप पतत्रिणाम, सरीसृप मतलब रेंग के चलने वाले सर्पादि रेंगने वाले प्राणी। उसके बाद पतत्रिणाम मतलब पक्षियों का, तथा गार्भ स्वेद द्विजोद्भिधाम, विधाम, गर्भ से उत्पन्न होने वाले यानी कि मैमल्स बोला जाएगा। घोड़े के अंडे तो नहीं होते ना समझ आ गया ना। मैमल जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, 4 प्रकार से लोग उत्पन्न होते हैं। स्वेद द्वारा, कहीं कहीं जो लोग बहुत गंदे होते हैं तो उनके पसीने से भी बहुत सृष्टि करते हैं, बहुत सारे कीड़े उत्पन्न होते हैं। स्वेद मतलब पसीना। द्वि मतलब 2 और ज मतलब 2 बार जन्म लेने वाले, जैसे कि पक्षी का पहले अंडा होता है, फिर अंडे से वह पक्षी उत्पन्न होता है, तो 2 बार जन्म हुआ ना। यस, तो पक्षी भी द्विज जाति से द्विज है। द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है, लेकिन यहाँ पे द्विज का अर्थ ब्राह्मण नहीं है। और उद्भिदा मतलब उद्बीज, अर्थात जो बीज से उत्पन्न होते हैं यानी वृक्ष। ये 4 ही प्रकार के लोग होते हैं। सर्ग संविहुम, इनके सृष्टि तथा विभाजन नह वदे, मतलब सृष्टि कैसे होती है, उसके बाद उनके और कौन कैसे विभाजन होते हैं, सब हमको बताइए। श्रीधरी, सर्ग संविहु शब्द से 9 प्रकार की सृष्टि को कहा गया है, जो कि पहले हुई थी। गार्भ स्वेद द्विजोद्भिधाम शब्द के द्वारा जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्बिज प्राणियों को कहा गया है। बस यहाँ समाप्त। ये सब प्रश्न हैं, आगे भी और प्रश्न करेंगे, वो हम लोग भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।